हेलो दोस्तों, आज बीम की ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं या ड्राइंग कैसी दिखती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर का ड्राइंग है जिसमें सारी बीम एक सर्टेन लेवल की, चाहे वो लिंटर लेवल हो या लिंटर लेवल के ऊपर हो या ग्राउंड बीम हो, तो उनका ये रीइंफोर्समेंट का डिटेल दिखाया हुआ है। ये फ्रंट व्यू है और यहाँ देख सकते हैं साइड व्यू है जिसे हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। हम आप डिज़ाइनिंग जब करते हैं तो केवल यही क्रॉस सेक्शन बनाते हैं जिसमें हमें बीम का विड्थ और डेप्थ निकालते हैं और ये रीइंफोर्स निकालते हैं, रीइंफोर्समेंट। तो इससे हमारा डिज़ाइन होता है इंजीनियरिंग में। खैर आगे देखेंगे तो इसमें से हम एक सर्टेन बीम ये लेते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ जहाँ भी ये लाइन देखिए, मतलब स्ट्रक्चर आगे कंटिन्यू है। तो ये लाइन हमें कहाँ दिख रही है? ये दिख रही है, मतलब ये क्या है? कॉलम है। ये कॉलम जा रहा है नीचे, एक ये है और एक ये कॉलम नीचे जा रहा है और ये ऐसे ही ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है कॉलम। और पता है दो कॉलम के बीच में क्या रहता है? बीम। तो ये हमारा बीम हो गया। अब इधर देखें तो एक कॉलम, दो कॉलम एंड ये तीसरा कॉलम। तो तीन कॉलम के बीच में कितना बीम होगा? दो बीम। तो बीम का नंबर इधर दिया है, बीम 3MB3 एंड 3MB4। 3MB3 का साइज़ क्या है? 400x600 और 400x1200। 3MB4 नंबर से दिया है तो मतलब ये 3MB3 है इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में, और ये इस कॉलम से लेके इस कॉलम के बीच में 3MB4 है। जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में बीम होता है। अब इसका स्टडी करें थोड़ा, रीइंफोर्समेंट। तो बीम में हमें पता है नीचे भी सरिया रहता है, ऊपर भी सरिया रहता है, और क्या रहता है? रिंग रहता है। रिंग ऐसी जो ऊपर वाले सरिया को और नीचे वाले सरिया को बांध के रखता है। और अगर हमारी 750 mm से ज़्यादा डेप्थ हो बीम का तो साइड रीइंफोर्समेंट भी रहता है। साइड रीइंफोर्स मतलब ये। अब नंबर ऑफ़ बार्स 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एज़ पर डिज़ाइन क्राइटेरिया और एज़ पर डेप्थ ऑफ द बीम, लोडिंग ऑफ बीम एज वेल। तो अब इसमें अगर देखें तो सबसे ऊपर का सरिया, ये तो हमारा कॉलम का लाइन आ रहा है, ये कॉलम ऊपर एक, क्योंकि सरिया के आगे कंक्रीट होगा तो सबसे ऊपर का लाइन हमारा कंक्रीट वाला होगा, तो ये कंक्रीट वाला लाइन हो गया। इसके जस्ट नीचे देखेंगे एक सरिया ये थ्रू आउट जा रहा है और इसको नोटेशन दिया हुआ है 2/25 110। 2/25 110। इसका क्या मतलब है कि दो वाई है, इधर दिखा रहा है यील्ड स्ट्रेंथ, मतलब ये आपका क्या है? सरिया है, या फिर इसी को बोल देते हैं जैसे HYSD बार यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो वाई डिनोट कर रहा है यहाँ पे स्टील इन्फोर्समेंट। तो 2 नंबर सरिया रहेगा, नंबर में 2 रहेगा, और ये आगे के क्या है? डाया 25 mm। और 110 क्या है? एक बार का आईडी है, तो इससे मतलब नहीं है, ये केवल एक स्ट्रक्चर में जितना भी बार यूज हो रहा है तो सब अलग अलग बार नंबर दे देते हैं। तो इससे आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये देखना है कि 2 बार है 25 mm डाया का। अच्छा ठीक है, ये 2 बार है और ये एरो दिखाया है यहाँ, ये एरो दिखाया है, मतलब ये जो बार है ये, तो ये कॉलम के फेस से, ये कॉलम है, कॉलम के फेस से 1200 mm तक
हमारा टॉप का एक्स्ट्रा, ये टॉप एक्स्ट्रा है, ये आगे तक नहीं जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ मोड़ दिया है, मतलब ये 1200 कॉलम के फेस से 1200 तक ये हमें टॉप एक्स्ट्रा सरिया नापना है। अब इसके जस्ट ऊपर देखेंगे, एक लाइन थ्रो आउट जा रही है, ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली नहीं, बीच वाली की बात कर रही है। लाइन थ्रो आउट जा रही है और ये कहाँ तक जा रही है, ये लाइन इधर भी जा रही है, नीचे वाली की बात कर रही है, जा रही है। ये लाइन जा रही है थ्रो आउट, देखिए ये जा रही है, ये नीचे वाली की बात कर रही है, थ्रो आउट जा रही है कहाँ तक, पूरा पहले कॉलम से लेके तीसरे कॉलम तक। और यहाँ नोटेशन दिया है कि भैया 4 सरिया है, 25 mm डाया और THRU मतलब थ्रो आउट इन द सेंस कि पहले कॉलम से लेके लास्ट कॉलम तक। तो ये 4 सरिया तो रहने ही हैं ऊपर, ये 4 सरिया। अब ये 4 सरिया ऐसे हैं, 1 2 3 4, लेकिन इधर से देख रहे हैं तो वो एक ही सरिया दिखेगा, बाकी ये सरिया इसके प्रोजेक्शन में छिप जाएंगे। तो हमें केवल एक सरिया बना के दिखाया है उसने। अगर इसको टॉप व्यू से देखें तो हमें कैसे दिखेंगे, ये 4 सरिया ऐसे थ्रू आउट, लेकिन इधर से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, केवल एक सरिया दिखेगा, क्योंकि सरिया सेम है 25-25 डाया का, तो ये इसके पीछे छिप जाएगा। तो हमें एक लाइन इधर पे दिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 सरिया ये भी दिखाए हैं। ये क्या दिखाया है, 2 × 3/12 फेस बार किसे बोलते हैं, फेस बार अक्सर यूज करते हैं जब हमारी बीम का डेप्थ 750 mm से ज़्यादा हो, क्योंकि उसमें शियर और टॉर्जन दोनों आता है, डिज़ाइन क्राइटेरिया है, वो एक अलग मैटर हो गया। तो 2 × 3 मतलब 12 mm के 3 सरिया हैं और 2 जगह। अब अगर बीम हमारा ये है तो 1 2 3 इधर और 1 2 3 इस फेस पे, तो 2 × ये कितना है, 12 5। तो ये दिखाया है फेस बार। ऐसे ही बॉटम का सरिया दिखाया है, 25 के 4 सरिया थ्रू आउट। तो इस बीम में सिंपल बात करें तो अगर हम मतलब हमारे 4 सरिया 1 2 3 4 और 1 2 3 4 टॉप और बॉटम पे थ्रू आउट जा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ 2 सरिये हमारे टॉप पर एक्स्ट्रा हैं जो कि 1200 रहेंगे कॉलम के फेस से, और ऐसे ही कुछ बॉटम में एक्स्ट्रा सरिये रहेंगे हमारे, और साइड में 1 2 3 फेस बार और इधर भी 1 2 3 फेस बार। अगर इस बीम की बात करें, किस बीम की, सेकंड नंबर के 3MB4 जो कि इस कॉलम से इस कॉलम के बीच में है, और 3MB3 की बात करें 400/600, तो इसमें एक्स्ट्रा बार नहीं है। इसमें क्या क्या है, इसमें देखते हैं भाई। 25 के 4 सरिया बॉटम में थ्रू आउट जो इधर से लेके तीसरे कॉलम तक लास्ट तक जाएंगे। 2 बॉटम में एक्स्ट्रा है इसका 25 mm का सरिया जो कि कहाँ तक रहेगा, वही कॉलम के फेस से ये 1200, ये भी कितना होगा 1200, चूँकि ये भी कितना है हमारा 1200। तो 2 सरिया बॉटम में एक्स्ट्रा, 2 सरिया टॉप में एक्स्ट्रा 1200 लेंथ तक के, ओके। और 4 सरिया ऊपर इधर थ्रू आउट जा रहे हैं ये वाले, और 4 सरिया ये भी थ्रू आउट जा रहे हैं हमारे शुरू से लेकर लास्ट तक। अब ऐसे ही इस फेस पे बात करें अगर इस कॉलम से, तो इधर भी 1200 एक्स्ट्रा रहेगा, इधर भी 1200 एक्स्ट्रा रहेगा, तो 25 के, और ये भी 2 25 के, लेकिन ये 2 25 के तो इधर भी जाएंगे, ये कॉलम है तो कॉलम के फेस से इधर भी जाएंगे, लेकिन
ये ऊपर वाले जो रहेंगे ना, तो ये 4 रहेंगे 25 डाया के, और ये वाला लाइन जा रहा है, देखिए गौर से, ये जा रहा है थ्रू आउट कहाँ तक, यहाँ तक ऊपर ये आ रहा है ना, ये थ्रू आउट, और ये 1200 इधर तक। तो मतलब ये भी कितना रहेंगे, ये 4 सरिये रहेंगे हमारे 25 mm के। और बॉटम में क्या है, ये 2 सरिया दिखाया है, और ये सरिया का लाइन गया है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बॉटम में कितने रहेंगे, 2, और टॉप में क्या रहेंगे, 25। टॉप में क्या रहेंगे, सॉरी 4 सरिया 25 डाया के। और वहीं अगर इस फेस की बात करें तो इधर केवल 2 सरिया थे, और 2 सरिया थे टॉप बॉटम में एक्स्ट्रा। तो ये है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि ये दिखाया है LD, ये कॉलम है, कॉलम के फेस से ये LD दिखाया है। LD का मतलब होता है डेवलपमेंट लेंथ, LD मतलब डेवलपमेंट लेंथ, जो कि जनरली प्रैक्टिकली ले लेते हैं 50 इंटू डाया ऑफ बार। 25 का डाया है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 25, 1250 mm। तो ये LD 1250 mm चेक करेंगे हम कहाँ से, कॉलम के फेस से, और यहाँ तक, जहाँ तक भी 1250 ख़त्म होगा। और वही चीज़ सेम हेयर, इस फेस से, कॉलम के फेस से हम यहाँ पे 1250 देखेंगे। और ये 1250 में सरिया कितनी डालोगे, तो इसमें डालेंगे हम 2 सरिया, वो भी 25 mm डाया के। क्लियर, ओके। अब इधर आगे जा रहे हैं। अब एक चीज़ देखने वाली है कि ये कॉलम और ये कॉलम, अब इधर पे अगर ये बीम दूसरा बीम हो गया इस कॉलम से इस कॉलम में 3MB4 400/1200, डेप्थ 700 से ज़्यादा है, तो इधर ये फेस बार दिखाया है 3, दोनों तरफ रहेंगे, दोनों फेस पे, इस फेस में उस फेस में, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब ये केवल यहाँ दिखा दिया है और ऐसे करके छोड़ दिया है, ऐसे करके, मतलब ये थ्रू आउट रहेगा यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक, इस कॉलम से उस कॉलम में। अब क्या बचा इसमें, अब बचा है स्टीरअप। स्टीरअप की बात करें अगर, तो यहाँ दिखाया है कि इस कॉलम से लेके भैया और इस कॉलम तक, क्योंकि कॉलम में तो स्टीरअप बांधोगे नहीं, स्टीरअप बोलो या फिर रिंग बोलो, बीम का रिंग, रिंग भी बोलते हैं, हालांकि रिंग कॉलम का होता है, इसका स्टीरअप होता है बीम का, लेकिन आमतौर पे रिंग दोनों को बोल देते हैं कि बीम का रिंग। तो रिंग में 4 लेग्ड 8 mm 120 स्पेसिंग, ओके। और 121 में 125 स्पेसिंग, ओके। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि 4 लेग्ड रहेगा, 4 लेग्ड मतलब एक स्टीरअप और उसके अंदर भी एक स्टीरअप, 2, तो 1 2 3 4, 4 लेग्ड रहेगा, 120 mm स्पेसिंग रहेगी, और 150 स्पेसिंग रहेगी। अब ये रहेगी कैसे वो दिखाते हैं, चूँकि यहाँ पे देखिएगा सेक्शन काटा होगा, जैसे ये काटा है सेक्शन, सेक्शन का मतलब ऐसे करके सेक्शन दिखाया रहता है, तो ये दिखाया सेक्शन, इधर फिर लाइन नहीं रहती है, फिर इधर दिखा दिया, मतलब यही सेक्शन 15। ठीक है, ये सेक्शन 15 पे चलते हैं। सेक्शन 15 ये दिखा रहे, देखो वही बीम, ये कंक्रीट का फेस है, बीम का फेस कंक्रीटिंग के बाद, ये बाहर वाला, और ये अंदर का जो है ये कवर है, जो हम 25 mm 40 mm 15 mm 75 mm अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर
के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो ये कंक्रीट का कवर है। अब अंदर क्या है, सरिया है। तो अब सरिया क्या है देख सकते हो, 1 2 3 4 4 सरिया है 25 का, जो थ्रू आउट जा रहा है पहले कॉलम से लेकर तीसरे कॉलम तक, वो दिखाया है। टॉप एक्स्ट्रा 1 2 टॉप एक्स्ट्रा दिखाया जो कि 1200 लेंथ तक है कॉलम के फेस से। बॉटम में भी 1 2 3 4 और बॉटम में भी 2 एक्स्ट्रा जो कि 1200 लेंथ तक दिखाया हुआ है। अब 120 और 121 जो स्टीरअप की बात हुई थी वो है 120 एंड 121। अब 120 कौन सा है, ये जो एरो बना है, ये एरो बना है एक ये एरो बना है, मतलब 120 वाला है जो बाहर वाला स्टीरअप है, मेन वाला जो मेन रिंग है पूरी बीम को कवर कर रहा है, वो 120 नंबर है। और जो 121 है वो कहाँ है, एरो देखो, एक एरो ये है, वो मतलब एक अंदर ही अंदर एक रिंग रहेगा जो 2 सरिया को पकड़ के रखेगा। एक बाहर वाला रिंग रहेगा जो कि चारों सरिया को पकड़ के रखेगा, और यहाँ पे आके इसको इस जगह पे हुक रहेगा। वैसे इसको मोड़ के इधर और इधर से लाके दूसरा, ये दोनों का स्पेसिंग दिया है। एक का स्पेसिंग रहेगा भैया 120 नंबर है और 121 नंबर का। ओके, तो ये अपना आ गया 8 का सरिया, 120 नंबर 12 आईडी जो है और 121 नंबर। कितनी स्पेसिंग पे बांधना है, थ्रू आउट 150 की स्पेसिंग पर, थ्रू आउट 150 की स्पेसिंग पे बांधेंगे आप रिंग इधर 150 की स्पेसिंग पर पूरा। और रिंग कितना रहेगा, 4 लेग्ड, मतलब 2 रिंग बनेगा, एक रिंग ऐसा रहेगा और एक रिंग अंदर छोटा रहेगा। एक सरिया इसमें 2 3 4 ऐसे 4 सरिया पकड़ के, और स्पेसिंग कितना रहेगा 150। पिछली शायद 120 और 120 स्पेसिंग भी बोल दिया था, तो ये 12 आईडी है 120 21 जो डैश करके दिखाया, ये स्पेसिंग है 150 पे बांधना है ये थ्रू आउट। अब ऐसे ही अगले की बात करें, इस कॉलम के आगे का जो है तो वो 4 लेग्ड रहेगा, 10 का सरिया रहेगा वाइट एंड, 10 mm का सरिया रहेगा, 122 और 123 12 आईडी है और 150 mm थ्रू आउट बांधना है। ठीक है भैया। अब इसका सेक्शन ये काटा है इधर 16, इस फेस पे 16 सेक्शन, तो 16 सेक्शन पे चलते हैं। ये दिखाया है इसमें बीम 1200 700 से ज़्यादा है, इसलिए फेस बार 1 2 3 1 2 3। अब इसमें फेस बार का डिस्टेंस नहीं दिया है, तो आपका 1200 है तो इधर से 300 300 300 300 300 300 इक्वल स्पेसिंग पे बांध सकते हैं इसको। अब उसमें टॉप पर जो 1 2 3 4 और बॉटम के 4 1 2 3 4 जो थ्रू आउट जा रहे हैं 25 के सरिया, ये दिखाए थे। देखो एक बार दिखाते हैं, चार 25 के सरिया, 4 25 के सरिया, सॉरी वो तो एक्स्ट्रा वाला है, ये दिखाया है यहाँ पे 4 25 का सरिया थ्रू आउट, ये जो जा रहा है लाइन थ्रू आउट यहाँ से लेके वहाँ तक, और एक ये दिखा रहा है 4 25 का सरिया थ्रू आउट 12 आईडी जिसका 116 है जा रहे हैं। इसके अलावा ये ऊपर वाले तो 4 25 जा ही रहे हैं, इसके अलावा ये 4 25 एक्स्ट्रा हैं 1200 तक कॉलम के फेस से, और इसमें भी 4 ये बॉटम में एक्स्ट्रा हैं 4 25, ये कहाँ तक, वही 1200 कॉलम के फेस से। तो अगर इस फेस पर सेक्शन काटेंगे तो हमें ऊपर वाले 4 सरिया, ये वाले 4 सरिया दिखेंगे और ये वाले 4 सरिया दिखेंगे, 8 सरिया ऊपर दिखेंगे, इधर भी 4 सरिया ये और 4 सरिया ये जो थ्रू आउट जा रहे हैं, तो 8 सरिया दिखेंगे। तो अब देखते हैं
ये दिख रहे हैं हमें टॉप में 8 सरिये। ये ऊपर वाले हैं, ये तो थ्रू आउट जा रहे हैं एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक। ये बॉटम वाले थ्रू आउट जा रहे हैं। ये टॉप में एक्स्ट्रा ये 4 जो हैं 1200 तक हैं, और ये 4 भी कहाँ तक 1200 तक जाके छूट जाएंगे। और ये एक्स्ट्रा फेस बार है जो, ये भी थ्रू आउट रहेगा हमारे एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक। तो ये 400 3MB4 हो गया, 400/1200। अब स्ट्रप की बात करें तो 4 लेग्ड यहाँ से 1200 तक जो है, ये देखिए 4 लेग्ड 10 का सरिया रहेगा 150 स्पेसिंग पर, और 1200 के आगे ये 4 लेग्ड 10 का सरिया रहेगा लेकिन 200 स्पेसिंग पर हो जाएगा। और यहाँ भी 4 लेग्ड 10 का सरिया 150 स्पेसिंग पर, मतलब फेस से इधर ये 2 मीटर है एक्स्ट्रा, याद रखना। वो डिस्टेंस दिया है, यहाँ 2 मीटर दिया है, वहाँ 1200 दिया है, तो उसी हिसाब से बांधा जाता है सरिया साइड पर। इसका मतलब है कि फेस से 2 मीटर तक जो रिंग बांधोगे और उनका स्पेसिंग कितना रहेगा 150, और उसके बाद 200। और सेम चीज़ यहीं पर है, फेस से 2 मीटर तक स्पेसिंग रहेगी रिंग की 150, 10 का सरिया रहेगा, 4 लेग्ड रहेगा, और बीच में क्या हो जाएगा 200। अब फेस पर ज़्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि फेस पर जो स्ट्रेस का कंसंट्रेशन होता है या फिर बॉन्ड स्ट्रेस जो हम बोलें उसको हमें इंक्रीज़ करना होता है। तो हमेशा बीम में कॉलम के टॉप और बॉटम में फेस से कुछ बाहर एक्स्ट्रा सरिया निकालते हैं। अब एक्स्ट्रा सरिया कौन सा है? एक्स्ट्रा सरिया यही है जो यहाँ पे 2 मीटर दिखाया है, और बगल वाली बीम में 1200 दिखाया था। अब ये इसलिए है क्योंकि ये बीम आपका 1200 डेप्थ का है और वो बीम 600 का था, ये 1200 का है, ये बड़ा बीम है, तो इधर पे ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेस की ज़रूरत है। तो बॉन्डिंग के लिए ये इधर पे 1200 डेप्थ तक बढ़ा दिया, 1 मीटर 200, और वहाँ पे अब कितना रखे थे, यहाँ पे 1200 रखे थे, और यहाँ पे कितना रखे हैं 2 मीटर, क्योंकि ये बीम बड़ा है। अब बड़ा कैसे इधर से देख भी सकते हैं, दिखाई दे रहा है कि ये बीम आया छोटा और इस कॉलम के बाद से फिर ये बीम बड़ा हो गया। ये जो एल मारा जाता है, ये बीम का सरिया जो इधर से आएगा वो इधर कॉलम में ऐसे एल मार के फंसा दिया जाएगा। वो उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे फेस का कॉलम हो तो इसे एल डी बोल देते हैं। जैसे ये दिखाया है कॉलम के फेस से यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब फेस से ये जो ऊपर का सरिया आएगा ना, ये हमारा सरिया आएगा 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 और इधर से आके ऐसे मोड़ देंगे कॉलम में, तो ये कॉलम के अंदर फेस से जो अंदर जा रहा है ये हमारा लेंथ क्या कहलाएगा एल डी। ऐसे ही ऊपर वाला ये इधर से आया इधर तक, मतलब ये वाला बॉटम वाला सरिया आया और ऊपर जाके इधर फंसा दिए, तो ये जो लेंथ है ना यहाँ से लेके यहाँ कॉलम के फेस तक, तो ये क्या रहेगा एल डी। एल डी से कम नहीं होना चाहिए। वो एल डी कितना होगा, एल डी होता है 50D, 50 इंटू डायमीटर बार। तो अगर ये 25 का है तो कितना हो जाएगा 1250 mm। तो मतलब हमें ये एल डी मिनिमम 1250 प्रोवाइड करना पड़ेगा, कहाँ से, कॉलम के फेस से। क्योंकि ये देखो ये इधर से दिखाया ना, ये एल डी इधर से फेस से चलते चलते ये मतलब कॉलम के फेस से जो ये सरिया आ रहा है और ये जो यहाँ कट रहा है ये, और ऐसे ऊपर वाला सरिया जो आ रहा है और इधर तक जो नीचे तक आ रहा है, तो ये वाला एल डी। तो ये भी कितना होना चाहिए 1250, और ये भी 1250। अब उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, एडजस्ट ऐसे करेंगे कि ये तो कॉलम है, कॉलम के फेस से कॉलम का साइज 600-700 होगा, तो 600-700 ऐसे ले जाके 500 इधर मोड़ देंगे, तो ये 1250 हो जाएगा। ऐसे ही इधर बॉटम में करेंगे, जो ये सरिया आ रहे हैं, और ये एक सरिया नहीं, चारों सरिया जो 25 के आ रहे हैं ना, 25-25 के, ये तो टॉप एक्स्ट्रा हैं, थ्रू आउट जो आ रहे हैं 25 के 4 सरिया, चारों सरिया ऐसे जाएंगे। मतलब अगर इसको देखें तो ये सरिया ऐसे जाएगा और कॉलम में ऐसे फंस जाएगा, फिर दूसरा सरिया आएगा ऐसे
फंस जाएगा। तीसरा सरिया ऐसे, चौथा सरिया ऐसे, ऊपर वाली बीम का आएगा तो वो ऐसे 1 2 3 4, तो ये ऐसे फंसा देते हैं। तो ये बीम बेसिकली 3MB3 3MB4 डिस्टेंस स्केल कितना है 1:50 पे बना है। मतलब सिंपल है। बीम में क्या क्या होता है, टॉप रिइंफोर्समेंट एक बार दिखाते हैं। टॉप रिइंफोर्समेंट, बॉटम बॉटम, टॉप मेन रिइंफोर्समेंट है ये, टॉप मेन रिइंफोर्समेंट, बॉटम मेन रिइंफोर्समेंट, टॉप एक्स्ट्रा 1 2, बॉटम एक्स्ट्रा। ये थ्रू आउट नहीं रहते हैं, ये सर्टेन लेंथ तक रहते हैं, कॉलम के फेस से दोनों तरफ निकले रहते हैं सर। ये 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डेप्थ ऑफ द बीम एंड साइज ऑफ द बीम। फिर स्टिरअप की बात करें, 12 ID 120 में कौन सा स्टिरअप है, एक चूँकि एरो ये है, एक एरो ये है, मतलब ये वाला स्टिरअप, इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक, और एक एरो ये है, एक एरो ये, तो मतलब ये वाला स्टिरअप यहाँ से यहाँ तक 2 स्टिरअप हो गए। स्टिरअप की लेंथ क्या रहेगी, स्पेसिंग क्या रहेगी, वो इधर दिखाया है 120 और 121, तो उधर 12 ID है, 150 स्पेसिंग पे बांधना है थ्रू आउट। लेकिन इस वाली बीम में थ्रू आउट स्पेसिंग नहीं है, अलग अलग है। कॉलम के फेस से 2 मीटर तक स्पेसिंग 150 रखना है, फिर स्पेसिंग 200 कर देना है सेंटर में। सेम यहाँ पे फिर कॉलम के फेस से 2 मीटर तक स्पेसिंग कितना कर देंगे, कम कर देंगे हम, क्योंकि उधर पे शियर जोन ज़्यादा रहता है और बॉन्ड स्ट्रेस की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो रिइंफोर्समेंट पास हो गया, वो एक अलग चीज़ होगी। तो ये ऐसी स्टडी होती है, सिंपल होता है। अब ये ड्राइंग पूरा ड्राइंग है, तो मोबाइल का फ़ोटो है तो थोड़ा, तो ऐसी बीम रहती हैं सिंपल, सब वही है, कोई अलग चीज़ नहीं है। कॉलम रहेगा, बीम रहेगी, टॉप एक्स्ट्रा, बॉटम एक्स्ट्रा, टॉप में थ्रू आउट सरिया जा रहा होगा, रिंग रहेगा, फिर उसका सेक्शन, जैसे एक काटा है सेक्शन 11, तो हम सेक्शन 11 पकड़ेंगे। इधर साइड में सेक्शन बने हैं सारे, सेक्शन 11 देखेंगे तो उधर से एक आइडिया लग जाएगा। तो ऐसे बीम लगा देते हैं, ये कोई आसान है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी और वीडियोस थोड़ी है तो बहुत आसान एक ड्राइंग डिस्कस किए हैं साइलो कंस्ट्रक्शन का। अगर क्रिटिकल ड्राइंग देखना समझना अगर लगे कि सीखना चाहिए तो कमेंट करके बताना, तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए धन्यवाद।